पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया गया है। कि हमारे रिजर्व्स कितने रह गए हैं? 5 अरब से गिर गए हैं गालिबन, क्योंकि इस हफ्ते हमने पेमेंट करनी है। लेकिन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा। एक मईशत ऐसी हो गई है कि हमें लोगों से ही अपने मुल्क के अंदर ही पैसे बोरो कर दिया कि इतने बुरे हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं कि अब हमने अपने मुल्क के असासे बेचना शुरू कर दिया, अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की यूएस एम्बेसी और इन तीनों एयरपोर्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तीन हफ्ते की डेडलाइन दी गई है, तो वो डेडलाइन जो आईएमएफ की शराइत पूरी करें तो वो तो 10 या 11 तारीख को पूरी हो रही है। 9 तारीख को इजलास हो रहा है जेनीवा में जी। जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस डोनर कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ मौजूद है, तो वहाँ पर क्या वहाँ बात होगी, अमेरिका भी है, तो क्या उनसे 13 बिलियन डॉलर्स की हम ले पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे? कि हमारे रिजर्व्स कितने रह गए हैं? 5 अरब से गिर गए हैं गालिबन, क्योंकि इस हफ्ते हमने पेमेंट करनी है। हुकूमत जो है वो 4.8 ट्रिलियन आवाम से पैसा ले रही है, कर्जा। अब इस तरह से पैसे हुकूमत रेज कर रही है। एक मईशत ऐसी हो गई है कि हमें लोगों से ही अपने मुल्क के अंदर ही पैसे बोरो कर, लेकिन ये कोई पॉलिसी है या कोई प्लान है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है? शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है, अनअनाउंस फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगी हुई है, आप एलसीज नहीं खुल रही। ये वो महीने जहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में महंगाई के तूफान आने वाले हैं, कुछ भी कर लें। आईएमएफ की चीफ कह रही है पूरी दुनिया के लिए टफ ईयर है जी। अब मुझे बताएं, अगर ये पूरी दुनिया के लिए टफ ईयर है, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के लिए भी टफ है। अच्छा, आपने एयरपोर्ट दे दिए आउटसोर्स, ये अजीब सी बात है, एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए हमने। यानी ये तो मैंने सुना था कि कोई वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप आप दे दें किसी को, आप किसी, पूरा कंप्लीट एयरपोर्ट। ये तो सिक्योरिटी का भी इशू है ना। हल तो कोई ना कोई निकालना है ना बैठ के सर। अब वो कैसे निकलेगा? टाइम कम है सर, वक्त की चूंकि कमी है, और मैंने आपसे पहले कहा ना 800 अरब का बोझ तो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल। लेकिन मसला क्या है कि तुर्की और चाइना के ताल्लुकात तारीखी तौर पे खराब है। हमारे 2 बरादर मुल्क हैं, चाइना और तुर्की। इंडियन कंपनीज के जो बाहर बैठ के वो खरीद सकते हैं, इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो ये अड्डे खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में फिर डिस्टेबलाइज हो रहा है अफगानिस्तान। इशू ये है कि इन सारे मामलात में, और उसके लिए आपकी इकोनॉमी पे बोझ पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इंडिया अपने मुल्क के असासों को संभाल कर रख रहा है और हम अपने मुल्क के असासे बेचने निकले हैं। आपको पता है, कुछ दिन पहले हमारी जो यूएस एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है, और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए, और अब वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। हवाई अड्डों वाली बात समझ में नहीं आती है मेरे। क्यों समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान मतलब अगर यहाँ पे आकर ऑपरेट करने देगा इंडिया के साथ, तो तजारत भी बंद है ना आपकी, राइट? अगर तो तजारत खुल जाए तो देखें, अगर तो हालात ठीक हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया एक साथ तरक्की कर सकते हैं। आपको भी पता है ये चीज। क्या वजह है पाकिस्तान जो है पार्ट्स में सेल होने लग गया है? पहले हमने अपनी यूएस एम्बेसी फॉर सेल लगा दिया, अब हम अपने 3 बड़े हवाई अड्डे, मतलब मेरी समझ से बाला तर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान के मैं कहती हूँ सबसे बड़े अड्डे हैं, उनको जो है आउटसोर्सिंग करने का ये लोग ऐलान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, बेचना और चीज़ है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग की बात हो रही है मेरे ख्याल में। जहाँ तक मैंने भी सुनी है बात, तो आउटसोर्सिंग और चीज़ है, बेचना और चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कोई इंडिया के हैंड ओवर करेगा। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले हमने अपनी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो हमने फॉर सेल कर दिया। पाकिस्तान की 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमने अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने मुल्क के असासे बचा रहा है और हम अपने मुल्क के असासे बेच रहे हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, इंडिया को जो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं वो खुद माशी तौर पे इतनी मजबूत हैं, स्टेट के अंदर उनके पास जो ना, उनके पास बैनुल अक़वामी सतह पर एक खुला मैदान उन्होंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैंक्शंस हैं, पाकिस्तान अपनी ट्रेड जो है ना
वो बड़ी जो है ना वो एक लिमिटेड जो है ना वो उसमें करता है। और दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हमने एक ये बहुत बड़ा यानी कि एक अचीवमेंट की थी सी पैक के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की ज़िंदगी मौत का मसला था और ये बहुत राइट टाइम पे हमने डिसीजन लिया था कि हम चाइना के साथ सी पैक के अंदर जाएँ और उसके अंदर पाकिस्तान की माशी हालत जो बेहतर हो। और आपने इस तनाज़र में देखा है कि वो यानी कि चाइना के अंदर जिस किस्म का वो कोविड का जो इशू बनाया गया और जिन फोर्सेस ने ये वहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा किए, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि चाइना जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ रहा था। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश हुई है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुल्क है वो तकरीबन ऑलमोस्ट गिरवी हो चुका है, ठीक है। वो ये है कि पिछले 70 सालों से जो जितने ये पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि मैं आऊँगा मैं ये कर दूँगा, मैं आऊँगा मैं ये कर दूँगा। जैसे इमरान खान ने उसने कहा था कि मैं इकॉनमी ठीक कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लोग बाहर से पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 4 साल वो गुजर गए। अब जो ये क्या नाम है, जो नून लीग की सरकार आई है, इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी हमें यही दिया है, लॉलीपॉप दिया है कि महंगाई कम हो गई, ठीक है, लोगों का जो ज़िंदगी का मायार है वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब नौबत यहाँ आन पड़ी है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी गिरवी हो जाने हैं, मतलब हो जाने आज कल में, क्योंकि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एशिया में एक जो यूएस को जो टक्कर दे रहा है वो पाकिस्तान था, जो इमरान खान के दौर हुकूमत में जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नोट, जो एक बहुत स्लोगन वायरल हुआ, वो इस वजह से हुआ। 75 साल हो गए हैं उनको भी और हमें भी आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को हिस्सों में बेची जा रहे हैं। मैम यही बात है ना कि वो जो लोग हैं ना वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, जैसे उनको जो मर्जी अफेयर्स हों अंदर, मतलब अगर जैसे कांग्रेस और बीजेपी अभी जो इंडिया में करंट रूल कर रही हैं उसमें क्या है, मतलब उनके हैं आपस में, मतलब उनकी आपस में अनबन है, जो भी है कंपटीशन है, लेकिन वो मुल्क की मतलब एक मुल्क को जो नुकसान पहुंचता है वो उस हद तक नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे बिलाल भुट्टो जो है, मैं देखता हूँ कैसे यहाँ पे वो जो क्या नाम है अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इमरान खान ने करवाई थी इस्लामाबाद में, बिलाल भुट्टो ने सरेआम धमकी दी, जिसके मैं देखता हूँ ये कैसे होता है। तो मैम ये मुल्क के साथ ही दुश्मनी और गद्दारी है। तो सैलाब आया, सैलाब सदकान के लिए इन्होंने क्या किया, जो फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं पूरी दुनिया से हुए हैं, वो आपको लगता है यहाँ लोगों तक पहुँचा? नहीं पहुंचा। इतनी तबाही हुई है, लोग बह गए हैं बेचारे, लोग कितने लोग मर गए हैं, उनको नशर ही नहीं किया गया। सुबह शाम क्या दिखाया जाता है, इमरान खान ने ये कह दिया, बेनज़ीर जो क्या नाम है जरदारी ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया। हम थक चुके हैं ये सुन। लेकिन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा। उनके कुछ ताजिर, जैसे कुछ अर्सा पहले भी ऐसे स्कैम आए हैं कि इंडियन कंपनीज के जो बाहर बैठ के वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजीली इंडिया को इस तरह से अपने अड्डे दे देगा सेल के लिए, जिसने आपने बोला कि वहाँ के ताजिर खरीद सकते हैं? देखें, जब भूख पड़ी हो तो फिर कुछ भी खाना जायज़ है, तो अगर वो बेच भी सकते हैं, लेकिन इंडिया को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में अपना कमीशन रख कर बेचेंगे। ये हमारे जो मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हम टैक्स पेड करते हैं, ना हम किसी की कोई चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं। 99% कसूर आवाम का है और ये गवर्नमेंट के अदारों का है। बेहतरी तो नहीं आएगी, नए कारोबारी रास्ते खुलेंगे, जो बच गया है वो भी बेचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेच के फिर जब एंड हो जाएगा फिर देखेंगे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान एक नूर है, इसने ख़त्म तो नहीं होना। बेचते में वो जो लेने वाला बेचारा वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही लगाता रहेगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ये पैसे खा लेंगे उनसे लेके। कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, आप भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे। आईएमएफ का जो पैसे हैं वो आईएमएफ वाले बिल्कुल सो गए हैं, क्योंकि उनके तो यहाँ पे हॉलीडेज हैं। आपको इमरजेंसी है, उनको इमरजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मार्च में आपसे बात करेंगे। अब पता नहीं मार्च तक आप उसका आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी अभी तक। अफगानिस्तान में हर पाकिस्तानी के खिलाफ उतनी नफरत है जिस तरह बांग्लादेश में हर पाकिस्तानी के खिलाफ नफरत है। वो ये समझते हैं कि हमें 20 साल हमें जिस ये नाइटमेयर में डाला ही पाकिस्तानियों ने। उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी थी आपने, जब तालिबान ने कहा था कि हमारे नाम पे पैसे मांगने बंद कर दो। उन्होंने उनकी हुकूमत ने कहा था। उनके जो इस वक्त तालिबान लीडरान हैं वो समझते हैं कि आपने उनको हमेशा बेचा है, आपने हमेशा उनसे पैसे बनाए हैं। आपने तालिबान के किसी बंदे को ट्रांसलेट कराकर अगर वो ऑडियो सुनाई जाए, आपका क्या ख्याल है कि वो इमरान खान साहब को कितना पसंद करेंगे? एक छोटी सी आपकी बात काटने लगूं, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि अफगान कमांडर, उसके हाथ में बड़ी बंदूकें और वो चल रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं कि किधर पाकिस्तान जा रहे हो, तो कहते हैं उधर नहीं हमने जाना, उधर उनके ऊपर बड़ा कर्जा है। नहीं सर, पाकिस्तान ने तो चाइना को जो तड़का लगाया है 26 बिलियन डॉलर्स का, वो बेचारे परेशान है। सी पैक छोड़ के भाग गए बेचारे दरमियान में। उनको जो पाकिस्तान ने हाथ लगाना है, चाइनीज भी हाथ लगा के देखेंगे। और दरमियान में नीलम डैम के ऊपर भी डैम भी छोड़ के भाग गए हैं और सी पैक भी छोड़ के भाग गए हैं।
वो तो भारत जो मर्जी कराए, उनके पास तो पैसा है, 560 बिलियन तो उनका फॉरेन रिजर्व है। लेकिन अवाम को असली खबरें बताई नहीं जा रही, हालात खतरनाक तरीन होते जा रहे हैं। सुजुकी वालों को कन्विंस करो ना कि प्लांट क्यों बंद किया है, टोयोटा का प्लांट खुलाओ ना जाके बंडार साहब। वो सुजुकी वाले भी बंद कर रहे हैं प्लांट। वही तो कह रहा हूं, अखबार में एक बयान देने से कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाओ भाई। पाकिस्तान में कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसका कुछ अपना कैरेक्टर साफ होगा, जो कहेगा कि लो मैं शीशे की तरह सामने ये खड़ा हूं। हर बंदे को पता जरूर है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, हर पाकिस्तानी को पता है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है।